students, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। तो बेसिकली ये एक डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में तो होती है बट एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, तो सेल वॉल ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ किसमें होती है? प्लांट सेल में होती है। ठीक है गाइस, प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है बाहर की साइड वो होती है सेल वॉल। ठीक है, तो जो सेल वॉल होती है वो सबसे बाहर की साइड प्रेजेंट होती है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है गाइस, सेल वॉल को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, गाइस देखिए यहाँ पे मैंने प्लांट सेल बनाया है। गाइस इस प्लांट सेल में ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर देख रहे हो आप, ये है सेल वॉल। ठीक है, तो जो सेल वॉल होती है वो बिल्कुल बाहर की साइड पे प्रेजेंट होती है। देन सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो सेल वॉल होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल में और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो प्लांट में जितने भी सेल होते हैं सब में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? सेल वॉल। ठीक है गाइस, सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। आउटर मोस्ट इन प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली लेयर होती है नॉन लिविंग रिजिड। गाइस जो सेल वॉल होती है ये नॉन लिविंग लेयर होती है और कैसी होती है? रिजिड। गाइस रिजिड का मतलब होता है हार्ड। ठीक है, तो जो सेल वॉल होती है वो हार्ड लेयर होती है और नॉन लिविंग होती है। ठीक है, देन फ्रीली परमिएबल। गाइस जो सेल वॉल होती है ये फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने देती है, किसी को भी रोकती नहीं है। कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर आ सकता है और कोई भी सब्सटेंस सेल के बाहर जा सकता है सेल वॉल के थ्रू। तो जो सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है, हर किसी को अंदर बाहर जाने देती है, किसी भी सब्सटेंस को रोकती नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट है मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। गाइस प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। ठीक है, देन देखते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। गिव रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल। गाइस प्लांट सेल को आप देख सकते हो आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये क्या प्रोवाइड करती है? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, मतलब एक हार्डनेस प्रोवाइड करती है और शेप प्रोवाइड करती है। तो जो प्लांट सेल का जो शेप आता है वो किस वजह से आता है? सेल वॉल की वजह से। तो जो सेल वॉल होती है वो रिजिडिटी मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करती है और शेप प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। देन allow substances in solution to enter and leave the cell without any hindrance। गाइस जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? फ्रीली परमेबल होती है। फ्रीली परमेबल मतलब किसी भी सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने देती है, किसी को भी रोकती नहीं है। तो वही पॉइंट है ये, दैट इट अलाउ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को अलाउ करती है कि वो एंटर कर सकता है या लीव कर सकता है सेल में से और विदाउट एनी हिंड्रेंस मतलब कोई भी रुकावट क्रिएट नहीं करती, किसी को भी अंदर जाने देती हो, किसी को भी बाहर।
ठीक है, तो कोई भी रुकावट क्रिएट नहीं करती है। देन लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड प्रोटेक्शन। गाइस जो सेल वॉल है ये बाहर की साइड प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट है, हार्ड लेयर है, रिजिड है, तो ऑब्वियसली ये प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सेल वॉल के। इन कैरेक्टरिस्टिक को याद रखिएगा। गाइस याद कैसे रखेंगे, डायग्राम के थ्रू। अगर आपको डायग्राम याद है, आपको डायग्राम माइंड में है कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है सेल वॉल, तो आप इजीली पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम मेन है, डायग्राम को याद रखिएगा, तो उसके थ्रू आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद कर सकते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको याद हो गए तो उसके थ्रू आप फंक्शंस भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन है यहाँ पे डायग्राम को याद रखना। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो सेल वॉल होती है ये नॉन लिविंग होती है, सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है गाइस, इसको नोट कर लीजिए। गाइस जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और गाइस जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, मतलब दोनों ही सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो सेकंड नेम होता है सेल मेम्ब्रेन का वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंट नेम से आ जाता है, तो उसको आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने दो सेल बनाए हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला सेल है ये है एनिमल सेल, दिस इज एनिमल सेल, और ये जो सेकंड वाला सेल है ये है प्लांट सेल। गाइस एनिमल सेल में जो ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप, ये है सेल मेम्ब्रेन, दिस आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन। गाइस प्लांट सेल में अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, सेल वॉल। तो ये बाहर की साइड क्या है, सेल वॉल, बट इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है गाइस, इस चीज को याद रखिएगा कि एनिमल सेल में अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, बट प्लांट सेल में बाहर की साइड होती है सेल वॉल, और सेल वॉल के जस्ट अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो गाइस सेल मेम्ब्रेन दोनों ही सेल में होती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक, आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल। गाइस जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, बाहर की साइड होती है। लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, मतलब प्लांट सेल में बाहर की साइड सेल वॉल होती है और फिर उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। देन वेरी थिन फ्लेक्सिबल एंड लिविंग मेम्ब्रेन। गाइस जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है और लिविंग मेम्ब्रेन होती है। जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है, बट जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लिविंग होती है। ठीक है, पॉजेस फाइन पोर्स। गाइस सेल मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे। ठीक है, तो इट प्रोसेस फाइन पोर्स। सेमी परमिएबल। गाइस जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब है सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने देती है, बाकी और कोई सब्सटेंस को नहीं जाने देती। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब हर एक सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने देती है, किसी को भी रोकती नहीं है। बट यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है, मतलब सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही जाने देती है, बाकी किसी को नहीं जाने देती। क्योंकि गाइस जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें फाइन पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो इसके थ्रू पास हो जाते हैं, बट जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं हो पाते। इस वजह से ये सेमी परमेबल होती है, मतलब सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अंदर बाहर जाने देती है, बाकी जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नहीं जाने देती। ठीक है, देन नेक्स्ट है मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। गाइस जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन, मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। देन आते हैं इसके फंक्शन पर, सेपरेट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। गाइस जैसे कि ये हो गया एनिमल सेल, तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल के कंटेंट को सराउंडिंग से क्या कर रही है, सेपरेट रख रही है, दोनों को मिक्स नहीं होने दे रही है। तो जो सेल के अंदर का ये जो कंटेंट है इसको बाहर जो सराउंडिंग है उससे क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ठीक है, सेम प्लांट में तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेल के कंटेंट को सेपरेट रखती है सराउंडिंग से। देन जो नेक्स्ट फंक्शन है, रेगुलेट द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट एंड आयंस। गाइस जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेएबल होती है, तो ये रेगुलेट करती है कि सारे सब्सटेंसेस अंदर बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर या लीव आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दैट इट्स रेगुलेट द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस। कुछ सॉल्यूट्स और आयंस की एंट्री को ये रेगुलेट करती है, हर सब्सटेंस को नहीं जाने देती, जिसकी जरूरत होती है उसको जाने देती है और जिसकी जरूरत होती है उसको बाहर आने देती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है मेंटेन शेप ऑफ एनिमल सेल। गाइस एनिमल सेल का जो शेप होता है उसको मेंटेन करती है, क्यों, क्योंकि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर की साइड है, तो ऑब्वियसली जो सेल का शेप है उसको मेंटेन करती है। बट प्लांट सेल में जो सेल का शेप है वो कौन मेंटेन करता है, सेल वॉल, क्योंकि बाहर की साइड सेल वॉल होती है और सेल वॉल रिजिड लेयर होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, रिजिड होती है। तो प्लांट सेल में जो सेल की शेप होती है वो सेल वॉल मेंटेन करती है। एनिमल सेल में बाहर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, तो ऑब्वियसली एनिमल सेल में जो शेप मेंटेन करती है वो कौन मेंटेन करती है, सेल मेम्ब्रेन। तो गाइस यहाँ पे ये पॉइंट्स याद इजीली हो सकते हैं अगर आपको डायग्राम आपके माइंड में है तो मेन चीज है कि आपको डायग्राम अपने माइंड में रखना है। एनिमल सेल में याद रखिए कि आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट होती है सेल वॉल, फिर उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आपको डायग्राम याद है तो इजीली आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो याद हो जाएंगे और इसके साथ साथ फंक्शंस भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस डायग्राम को माइंड में रखिएगा तो इजी हो जाएगा लर्न करना, और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।